आइए मैं अपना सफ़र का आगाज़ यहाँ से करता हूँ। मुझे तो ये नहीं पता कि आप कैसी तकरीर समाअत करना पसंद करते हैं या आप कैसा मिजाज रखते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जितना यहाँ लोग बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब आशिक़े आला हज़रत हैं, सब मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, सब गौस को मानने वाले हैं। आइए मैं अपना सफ़र का आगाज़ करता हूँ। बकारे खे शेरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, सहाब शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा शाजी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगर रानी अगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमीदानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत कन्जुल करामत जबालुल इस्तिकामत, आयातुन लिल आयातिल्लाह, मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे रज़ा, तुम्हारे रज़ा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के इमाम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने बुखारी को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने तिरमिज़ी को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने इब्ने माजा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 6666 आयतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 30 पारे को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने इब्राहिम की खुल्लत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने यूसुफ के हुस्न व जमाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने दानियाल के इल्म फन को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा वो इमाम अहमद रज़ा जिसने सुलेमान की हुकूमत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने सिद्दीक की सदाकत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने फारूक की अदालत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने उस्मान की सखावत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने अली की शुजाअत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने सकीना की प्यास को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने हसन की इमामत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने हुसैन की शहादत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा वो इमाम अहमद रज़ा जिसने गौस की करामत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने ख्वाजा की हुकूमत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं आदम आला है, ज़करिया आला है, शीश आला है, दानियाल आला है, इब्राहिम आला है, इस्माईल आला है, मूसा आला है, ईसा आला है, आदम से लेकर के ईसा तक आने वाले सब नबी आला है। मैंने आदम तसव्वुर में आला हजरत से अर्ज किया था, ऐ आला हजरत बताया जाए, आप फरमाते हैं आदम आला है, आप फरमाते हैं ज़करिया आला है, आप फरमाते हैं शीश आला है, आप फरमाते हैं इब्राहिम आला है, आप फरमाते हैं इस्माईल आला है, आप फरमाते हैं आदम से लेकर के ईसा तक जितने भी नबी आए सब आला है। ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए आखिर वो क्या है जिनके जुल्फ़े पर लैल है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जिनका चेहरा का जुहा है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए आखिर वो क्या है जिनकी आंखें माज़ागल बसर है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जिसका हाथ यदुल्लाह है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जिनका सीना अलम नशरह लका है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जो सिद्दीक के आका है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जो फारूक के दाता है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जो उस्मान के शहंशाह है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जो अली के मौला है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए आखिर वो क्या है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा तो कहीं या अय्युहर रसूल कहा, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए वो क्या है जो फातिमा का बाबा है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए आखिर वो क्या है जो हसनैन का नाना है, ऐ इमाम अहमद रज़ा बताया जाए आखिर वो क्या है जिनके सदक़े में रब ने पूरी कायनात की तख्लीक की। आला हजरत फरमाते हैं आदम से लेकर के ईसा तक सब नबी आला है और मेरे मुस्तफा तमाम नबियों से आला है, सबसे आला वो औला हमारा नबी सबसे
बराबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे हम सदों को रजा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूमे आलम ना, नारे रिसालत। आदम से लेकर के ईसा तक आने वाले सब नबी आला है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा उन तमाम नबियों से आला है। यह हमें आला हजरत ने बताया है। आला हजरत ने जब भी कलम उठाया है किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि आला हजरत जब भी कलम उठाते हैं अहमद मुख्तार की तारीफ करते हैं। और जब आला हजरत लिखते हैं तो नबी की नबूवत पर लिखते हैं, जब आला हजरत लिखते हैं तो सिद्दीक की सदाकत पर लिखते हैं, फारूक की अदालत पर लिखते हैं, उस्मान की सखावत पर लिखते हैं, अली की शुजाअत पर लिखते हैं, सकीना की प्यास पर लिखते हैं, अब्बास की बाजू पर लिखते हैं, कासिम की जवानी पर लिखते हैं, हसन के इमामत पर लिखते हैं, हुसैन की शहादत पर लिखते हैं, ख्वाजा की हुकूमत पर लिखते हैं। मैंने आला हजरत की बारगाह में आरीज़ा पेश किया था, ए आला हजरत, ए इमाम अहमद रजा, बताया जाए आपने तो आदम की आदमियत पर लिखा, आपने तो मूसा के जाहो जलाल पर लिखा, आपने तो यूसुफ के हुस्न कमाल पर लिखा। ए इमाम अहमद रजा, आपने तो दानियाल के इल्म फन पर लिखा, आपने सुलेमान की हुकूमत पर लिखा। ए इमाम अहमद रजा, आपने सिद्दीक की सदाकत पर लिखा, आपने फारूक की अदालत पर लिखा, आपने ख्वाजा की हुकूमत पर लिखा। ए इमाम अहमद रजा, बताया जाए आखिर गौस की शान में तूने क्या लिखा, गौस के मर्तबे के ताल्लुक से तूने क्या कहा। तब आला हजरत बरेली की सरजमीन पर बैठकर जब मुस्तफा की मोहब्बत में कलम उठाते हैं और जब आला हजरत लिखते हैं तो लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, जवाब दे आप। रिसालत खतीब अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा नुमानी, नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम। जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आला हजरत कलम उठाते हैं और जब आला हजरत लिखते हैं तो वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अरे सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रात मोहतरम नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है ईमान वालों से मुखातिब होकर के ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब करता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात मोहतरम इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ ये नहीं फरमा रहा है कि तुम अल्लाह से डरो, बल्कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर वो सच्चे लोग हैं कौन, आखिर सच्चे कहते किसे हैं? क्या कभी झूठ न बोलने वाले लोग सच्चे हैं या हमेशा सच बोलने वाले लोग सच्चे हैं? हजरात मोहतरम इस आयत मुक़द्दसा का मतलब ये नहीं कि जो कभी झूठ ना बोले वो सच्चे, या फिर ये नहीं कि कभी सच बोले या कभी कभी सच बोले या हमेशा सच बोले वो सच्चे नहीं, बल्कि इस आयत मुक़द्दसा का मुराद ये है कि वो इंसान सच्चे हैं जो सिर्फ ज़बान के सच्चे नहीं बल्कि ज़ुबान के साथ साथ वो दिल का भी सच्चा हो और दिल के साथ साथ अक़ीदे के भी सच्चे हो और अक़ीदे के साथ साथ वो सच्ची राह पे चलते हो। जब ऐसे सच्चों के साथ आप जुड़ जाएंगे, जब आप ऐसे सच्चों के दामन से वाबिस्ता होकर के दुनिया का सफर करेंगे तो आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। हजरात मोहतरम आप लोग इधर उधर भटके नहीं और इधर उधर उठक बैठक ना करें। आप लोग बैठे और तकरीर समाप्त करें। जब तक मैं रहूंगा
मेरी तकरीर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन याद रखें मेरे बाद जो खतीब हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना कारी शमशुद्दीन साहब, जब उनको आप सुनेंगे तो आप समझें कि हम अभी तक किसको सुन रहे थे। आप ये सोचेंगे अभी तक मैं किसको सुन रहा था, इसको अगर पहले ही उठा दिया जाता तो अच्छा होता। ऐसे खतीब ये हैं। और इनके बाद जो सबसे बड़े खतीब इस जलसे के हैं, खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना जहांगीर अवैसी साहब, अभी तक स्टेज में वो तशरीफ नहीं लाए और आप लोग उठक बैठक कर रहे हैं। अपने मेहमान खतीबों का इस तरह से इस्तकबाल नहीं किया जाता है। आप लोग बैठ करके, जब आप लोगों ने मदू किया है, आप लोगों को कहने पर आए हैं, आप लोग बैठे और यकीनन ये जाने कि आप इस वक्त पूरी कायनात में सबसे बेहतर इंसान है। इस वक्त पूरी कायनात में अगर सबसे बेहतर इंसान कोई है तो बाप है। इसलिए कि हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम की महफिल में हम बैठे हैं, वो गौसे आजम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं ना चाहूं, यानी मेरे मर्जी के बगैर मेरा नाम कोई नहीं ले सकता। ये गौसे आजम फरमाते हैं। तो जानिए मुस्तफ़ा जाने आलम का, मुस्तफ़ा जाने आलम का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। अरे जब गौस का नाम, मुआज़ का नाम गौस की मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता, तो मुस्तफ़ा के मर्जी के बगैर मुस्तफ़ा का नाम कौन ले सकता है। यकीनन अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे हैं, अगर यहाँ बैठे हैं तो इसमें हमारा और आपका कोई कमाल नहीं, बल्कि ये कमाल तो मदीने वाले का है कि मदीने वाले ने हमें चुना है। ये मदीने वाले का कमाल है कि मदीने वाले ने हमें चुना अपनी महफिल को सजाने के लिए। हजरात मोहतरम, पूरी कायनात में इस वक्त अगर सबसे बेहतर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हसीनो जमील इंसान अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। इसलिए कि इस वक्त जहां पूरी कायनात अपने बिस्तर इस्तराहत पे आराम फरमा रहे हैं, जहां लोग अपने बिस्तर इस्तराहत पे आराम फरमा रहे हैं, अपने कामों में मशगूल हैं, उसी जगह पर आप ऐसी महफिल में बैठे हैं जिस महफिल के ताल्लुक से नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर कुरान की तिलावतें की जा रही हो, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर उलमा खिताब कर रहे हो, जहां पर शौरा नात पढ़ रहे हो, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर नबी की तारीफें की जा रही हो। जब फरिश्तों को ऐसी महफिल मिल जाती है, हदीस पाक का मफहूम है, जब फरिश्तों को ऐसी महफिल मिल जाया करती है, फरिश्ते आ जाते हैं और फरिश्ते अपने जमात के फरिश्तों को बुलाते हैं, ऐ फरिश्ते चले आओ, हमें वो महफिल मिल गया जिस महफिल की तलाश में हम निकले थे, आओ हमें वो महफिल मिल गया जिस महफिल की तलाश में हम निकले थे। हदीस पाक का मफहूम है कि तमाम फरिश्ते आते हैं और उस महफिल में बैठ जाते हैं। सिर्फ इस महफिल में आप नहीं बैठे हैं बल्कि यहाँ पर फरिश्ते भी मौजूद हैं, हालांकि हम उसे देख नहीं सकते। वो फरिश्ते भी सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते हैं, वो भी अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, वो भी अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, वो भी मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हैं, वो भी मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। लेकिन फर्क इतना है, जैसे ही ये महफिल यहाँ से इख्तिताम होगा, जैसे ही ये महफिल खत्म होगा, यहाँ से हम और आप जाएंगे और जा करके अपने बिस्तर इस्तराहत पे आराम करेंगे। यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद हम अपने खर्राटे लेने लगेंगे। लेकिन याद रखें, वो फरिश्ते जो खाने पीने से पाक है, वो फरिश्ते जिसे औंग नहीं आती है, वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा। मैं ऐसी महफिल से आ रहा हूँ, मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ, मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहा था, जहाँ पर तेरे बंदे तेरी किबरियाई बयान कर रहा था, जहाँ पर तेरे बंदे तेरे हमदो सना बयान कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते बता क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरे बंदों ने तुझे नहीं देखा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते जब मेरे बंदों ने मुझे नहीं देखा तो ये आलम है, अगर देख लेता तो क्या आलम होता, जब देख लेता तो क्या आलम होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए फरिश्ते बता मेरे बंदे वहां बैठ करके और क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला वहां तेरे बंदे बैठे हुए थे और तेरी हबीब की नातें पढ़ी जा रही थी, तेरे हबीब पर दुरूदें पढ़े जा रहे थे। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद
इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते क्या मेरे बंदों ने मेरे हबीब को देखा है? ए फरिश्ते बता के मेरे बंदों ने अपने मुस्तफा को देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे बंदों ने तेरे हबीब को नहीं देखा, तेरे बंदों ने अपने मुस्तफा को नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते जब मेरे बंदों ने मेरे हबीब को नहीं देखा तो ये आलम है, अगर देख लेता तो क्या करता? फरिश्ते अर्ज करते, मौला अगर देख लेता, अगर तेरे बंदे तेरे हबीब को देख लेता, इससे कई ज्यादा तेरी हबीब की नाते पढ़ी जाती, इससे कई ज्यादा तेरे हबीब पर दुरूदे पढ़े जाते, इससे कई ज्यादा तेरे हबीब पर तारीफें की जाती। हजरात मोहतरम, इससे कई ज्यादा तेरे हबीब की महफिलें सजाई जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए फरिश्ते बता मेरे बंदे वहां बैठ करके और क्या कर रहे थे? अब फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वहां तेरे बंदे कुछ तो ऐसे बैठे थे जो जन्नत की तलब कर रहे थे, और कुछ तो ऐसे बैठे थे जो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें जोश में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ, मेरे जिस बंदों ने मुझसे जन्नत तलब की है मैंने उसे जन्नत दिया, और जिसने जहन्नम से पनाह मांगा मैंने उसे जहन्नम से पनाह दी।